राष्ट्र संबंध एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक विचारक है उनके अनुसार परराष्ट्र संबंधों के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, परराष्ट्र संबंधों के संदर्भ में मनो और कौटिल्य के द्वारा मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और जो मंडल सिद्धांत था वो 12 राज्यों का विवेक सम्मत जो है वर्गीकरण था। एक तो जो मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राजा के संबंधों के लिए 4 प्रकार के राज्य जो है उसमें बताए गए, जिसमें एक तो शत्रु राज्य, इसके अलावा मित्र राज्य, इसके अलावा मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। 60 गुणे नीति का इन्होंने प्रतिपादन किया है कि एक राजा को इस बात का परामर्श दिया है, सलाह दी है कि उसको समय समय पर राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए 60 गुणे नीति का जो है प्रयोग करना चाहिए। और 60 गुणे जो नीति है ये राज्यों के आपसी व्यवहार के लिए नियम या मंत्र के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 60 गुणे नीति 6 फॉर पॉलिसी जो है 6 नीतियां आती है इसमें, जिसमें संधि, इसके अलावा विग्रह, इसके अलावा यान, आसन, संश्रय और द्वैधिभाव। संधि का मतलब होता है मेल मिलाप। इसके अलावा जो विग्रह है सेना को 2 भागों में बांटना, यान का मतलब होता है आक्रमण करना, आसन का मतलब युद्ध की प्रतीक्षा में बैठे रहना, संश्रय का मतलब है कि विपत्ति काल में किसी शक्तिशाली राज्य की शरण में चले जाना और द्वैधिभाव का मतलब दोहरी नीति अपनाना। इसके अलावा नीति के 4 उपायों का उल्लेख किया गया है प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो ग्रंथ है उनके अंतर्गत, जिसमें साम, इसके अलावा जो है दान, इसके अलावा भेद और दंड। साम का मतलब होता है राजा को वाणी के द्वारा या समझा करके जो है उसको अपने पक्ष में करना, अधीन करना। दान का मतलब भूमि दान देकर के, संपत्ति दान देकर के अपने हितों की पूर्ति के लिए राजा को अपने पक्ष में करना। इसके अलावा भेद कि उस राज्य में फूट डाल करके, इसके अलावा दंड, अंतिम विकल्प के रूप में दंड का जो है परामर्श दिया गया है कि युद्ध के द्वारा उसको अपने अधीन करना। युद्ध नीति की बात करें तो युद्ध नीति के अंतर्गत इन्होंने धर्म युद्ध का समर्थन किया है, जो कि नैतिक नियमों पर आधारित होता है। इसके अलावा युद्ध का उचित जो समय बताया गया है वो फागुन अथवा चैत्र जो महीना है उसको युद्ध का उचित समय माना है। और पराजित राष्ट्र के प्रति नीति की बात करें तो इन्होंने धर्मपूर्ण और नैतिक, इसके अलावा उदार नीति का जो है समर्थन किया है। धन्यवाद।